हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री सीरीज के तहत यूनिट 6 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा के आईएमपी फैक्टों को पढ़ेंगे। यदि आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में इसका विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली के चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वह कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? तो वह हैदराबाद है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रखी गई थी 389 जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के थे। और ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला कुर्ग, दूसरा दिल्ली, तीसरा अजमेर और चौथा सिंध बलूचिस्तान। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में। अब हम संविधान सभा से संबंधित प्रमुख समितियां देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। यह हमेशा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान सभा से संबंधित समितियां और उनके अध्यक्ष, उनके नाम। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को, बेनेगल नरसिम्हा राव को। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों, ये तीनों समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हें आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि संघीय, संघ और राज्य, ये आप 3 शब्द याद रखिए, संघीय, संघ और राज्य। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन 2 समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसको हम ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि राष्ट्रध्वज का संचालन डॉक्टर साहब ने किया, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हो कि राष्ट्रध्वज का संचालन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस तरह से राष्ट्रध्वज का संचालन, राष्ट्रध्वज से संबंधित तदर्थ समिति, और संचालन का अर्थ है कि संचालन समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन 2 समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 15 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये बंगाल से हुआ था इनका पहली बार निर्वाचन। वहीं अगर देखें तो इनके देश के बंटवारे के बाद इनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। इसे याद रखिएगा दोस्तों कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था और देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। संविधान सभा में मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या 7 थी। तो हम देखते हैं दोस्तों इस समिति में कौन कौन थे। तो BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर।
वहीं एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जो कि बी एल मित्र के स्थान पर बने थे। वहीं टी टी कृष्णमाचारी थे जो डी पी खेतान की मृत्यु होने के बाद ये इनके सदस्य बने थे। तो इस तरह इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। प्रारूप समिति का अन्य नाम इसे पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग समिति भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिए दोस्तों। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। वहीं हम आज की बात करें वर्तमान में इसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है व 12 अनुसूचियाँ हो गई है। यदि दोस्तों मूल रूप में देखा जाए तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ है, किंतु इनके उपभाग को देखें तो जैसे कि भाग 4 का, भाग 9 का और भाग 14 का, इस तरह से भाग 25 और अनुच्छेद 465 हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चली थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। महात्मा गांधी और जिन्ना ऐसे 2 व्यक्ति थे जो संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए थे। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। आवास समिति के अध्यक्ष बी पटाभी सीतारमैया थे। वहीं संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। तो दोस्तों हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इस टॉपिक में संविधान सभा से संबंधित सभी वन लाइनर फैक्टों को शामिल किया गया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इस यूनिट के किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। थैंक यू।